ओम शांति। ओम शांति। अरे मेरा मीठा मीठा बाबा सुन रहा है, सभी कुछ सुनो, मुख से प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा, एक ओम शांति। मैं बाबा, मेरा स्वधर्म शांत है। दूसरा ओम शांति, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है। तीसरा ओम शांति, मीठा ड्रामा क्या से क्या बना रहा है, क्या थे क्या बन रहे, क्या बनना है सारा दिन रात, बनाने वाला बाबा। बाबा कहते हैं ड्रामा में देखो अच्छी तरह से मैं कौन हूं, किसकी हूं, देखो अच्छी तरह से। जब नाटक ड्रामा देखने जाते हैं तो और एक्टर्स तो देखते हैं ड्रामा में कौन से एक्टर्स हैं, समय समय पर पार बजाते हैं। हमारे इस ड्रामा के अंदर और जिसमें जो पानू दावा है बजा रहे हैं, पर मुझे क्या बनना है, क्या करना है, अपन को ज्यादा दिख रहे हैं। वहां एक्टर्स को देखते हैं, यहां अपन को देखते हैं। मैं एक्यूरेट, बाबा कहते हैं इससे मिलती रहे संगम युग है। हीरो पाठधारी हूं, मेरा डायरेक्टर क्रिएटर इशारा दे रहा है, हे आत्मा तुमको क्या करने का है और क्या करते तुम, सोचने में टाइम नहीं गंवाना। वो अच्छा एक्टर नहीं है। जो औरों को देखने में टाइम गंवाता है वो हीरे मिसल नहीं बनता है। तो हीरे मिसल बनना है, हीरो पाठधारी कैसा होता है, कैसा होता है, ये है या नहीं है, इसका तुमको चिंतन नहीं करना है। अटेंशन प्लीज। शर्मा जी, मैं इसको देखती हूं ना, बाबा मिसाल ऐसे बच्चों का देते हैं, प्रवृत्ति में रहते, न इच्छा न ममता, न इच्छा न ममता। जो इच्छा है, थोड़ी ममता है तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। और दूसरे बाबा के दिल पे चढ़ने वाले सदा देख बाबा को देखते हैं। जिसको बाबा के दिल पर बैठना हो ना, तो मैं देखती हूं दिल तक तो नशीन बनना हो ना, सदा बाबा को देखो। बाबा मुझे आत्मा को से क्या चाहता है मुझे अच्छा समझ में आ जाए। बाबा मूली सबके लिए चलाता है, तो पर्सनल मेरे लिए चलाता है, ये पता है सबके लिए चलाता है। अभी जो आप बैठे हैं ना, आप सबके लिए पहले बाबा ने मूली चलाई है साकार में। अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है, पर रिवाइज कोर्स में बड़ा अच्छा याद आता है कलब में एक ही बारी बाबा आता है, कितना समझाता है, युगे युगे नहीं आता हूं, कलब आता हूं। यह नादी ड्रामा बनाया है। ड्रामा की आदि मध्य अंत को
बच्चे नहीं जानते, मैं बताने आता हूं। वो नॉलेज मेरे पास है। तो इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें बाबा की है, गुह्य गोपनीय है, रहस्य युक्त है, गुह्य है, गोपनीय है, बड़ा प्रेम पैदा करने वाली है, रहस्य युक्त है। एक एक बात में बड़ा डीप रहस्य भरा हुआ है, बड़ा आनंद आता है। क्या सुना रहा है, वंडरफुल है बाबा। आप सब इतना सब सुनाता है। अभी आपकी इच्छा है मैं वैजयंती माला में आ जाऊं बाबा, जरूर आऊंगी। आएगी या नहीं आएगी सोच में टाइम नहीं गमाना, मुझे वैजयंती माला में आना है बाबा। सर अभी दिल तख्त पर बैठूं, वैजयंती माला में आऊं, क्या करूं? पहले वैजयंती माला में आएंगे, फिर दिल तख्त पर बैठते ही विजय हमारे गले का हार बन जाती है। परमात्मा के गले का हार बनना बाबा को बहुत माला बनाने का, आदि से लेकर कराची से लेकर के देखता था माला के वैजयंती माला में कौन आते हैं कौन है, बच्चों को देखता ही रहा। अभी तो मुझे एक सीन याद आती है, पहले कराची की सीन सुनाती हूं। बाबा ने कहा माला बनाओ, तुम बनाओ। हम लोगों ने माला सबने बनाई। फिर बाबा ने देखी, मम्मा ने देखी, फिर कहा देखो अकल नहीं है, जिसका नंबर आगे अच्छा है अपना नंबर पीछे दे रहे हैं, जिसका नंबर पीछे है वो आगे दे रहे हैं नंबर। इतना भी नहीं समझते हैं। अब माला में अपना नंबर तो दो ना, जो आ सकते हैं नंबर नजदीक आ सकते हैं वो पीछे दे रहे हैं, पीछे वाले आगे दे रहे हैं। फिर मुझे याद है यहां पांडवों ने गद्दी पर बाबा बैठा है, दादी भी बैठी है और भी कोई बैठे, मैं और नाम नहीं सुनाती हूं। बाबा क्या माला बना रहा हूं, ऐसे बैठा है, माला बना रहा हूं। माला बनाते बनाते क्या अभी छोड़ो, अभी इसको 8 में ले आता हूं तो 18 में चले जाते हैं। कोई आगे आता है कोई पीछे चला जाता है। तो माला संगम अभी नहीं बनेगी बाबा, आकर कभी बनेगी। ठहरो ठहरो बहुत आने वाले हैं। वो माला में आएंगे बाबा, हाँ हाँ वो आएंगे। ये गद्दी पर बैठे बाबा, कभी कभी किसको मैं कहती हूं पांडवों गद्दी पर बैठो, चलो मैं बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। गद्दी पर बैठने की कोई कोई आत्माओं को लेके जाती हूं गद्दी पर बिठा करके। क्या बाबा ने गुह्य गोपनीय रहस्य युक्त अनुभव कराए हैं, बहुत अच्छे अनुभव कराए हैं। वो अनुभव जो गीत है ना, गीता ज्ञानदाता ने जो गीत हमको सुनाए हैं ना, बाबा तुम्हें बुलाने जी चाहता है। क्यों? आपसे सुनने जी चाहता है। इतना हमारे जी में और कुछ न चाहना नहीं है। जो बाबा सुनाता है वही सुनते रहे। जैसे बाबा देखता है ऐसे बाबा को देखते देखते आदत पड़ जाए। क्यों बाबा दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि दाता है।
देखते हैं हमारी बुद्धि, कोई दिव्य बना देता है, दृष्टि को दिव्य बना देता है। दृष्टि और बुद्धि, बुद्धि सूक्ष्म है, दृष्टि से पता चलता है। कितना ले रहे हैं, उसकी कहां आंख नहीं डूबेंगी। कोई हमारे पास, ये जानती हूं, यह आप लोगों को नामों का नहीं बताएंगे। जैसे बाबा ने हमको चलाया है, समझाया है, सिखाया है, तो उसको 2 बच्चे थे। ऐसे बच्चों को पालना दी, इतना बच्चों को पालना दी, जो बच्चे को कभी कहो ना तुमको चाहिए, कभी नहीं कहेगा चाहिए। मां ने ऐसे सिखाया, कहां आंख न डूबे। क्या तुम कमी है क्या कोई? तुम बड़े कितना भी कोई अच्छी चीज ऑफर करो, नहीं कहेंगे। क्या अच्छा है? जितना हमको बाबा से मिलता है उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। इतनी रॉयल्टी और रियलिटी हमारे पास, हीरे मोती है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही संग रास रचाऊं। तो जो संस्कारों की बाबा कहते रास है ना, बाबा के संग रहते रहते बाबा अपने संग का रंग औरों को लगाएगा। पर इनसे कैसे चलूं, उनको कैसे चलाऊं, बाबा कभी ख्याल नहीं आया होगा। देखा है, इसको कैसे चलाऊं, कैसे चलूं, कभी ख्याल नहीं आया है। सबको चलाने जानता है। मेरा बाबा, मेरा बाबा। मैं कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो मैंने बाबा को एक बाई कहा, बाबा ये मेरे से ठगी नहीं करो ना, आप सब जानते हो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं क्यों जानूं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, पर मेरे को जानते हो ना। जो अपन को मैं नहीं जानती इतना जितना आप हमको जानते हो। आप देखेंगे हम अपने आप को नहीं जानते तो जितना बाबा एक एक बच्चे को जानता है, इशारा देता है, समझाता है। परंतु अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, वो देखना हो तो बाबा को देखो। अपने आप सभी कुछ करके, ये बाबा गीत बहुत अच्छा, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये खेल रचाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। अभी भी छिपके काम करता है। परंतु हम बच्चों से नहीं छिप सकता। हमको नशा है। वो कहते हैं मैं तुमको अंतर्यामी नहीं हूं, तुम आपके अंतर्यामी, हम आपके अंतर को जानते हैं। करो बाबा से रेस। बाबा आप हमको कहते हो मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं अंतर्यामी हूं आपका। आप कौन है, कैसा है, कौन ऐसे बाबा चिटचिट करता है, सूर्य करता है। तुम कभी मेरे पास चिटचिट नहीं करने आता है। बाबा को कौन जानता है, हम जानते हैं। बाबा आप कैसे हो, ऐसे ऐसे कहते बाबा आप कैसे हो, क्या करते हो, क्या कराते हो। ये आप इतनी लीला, अहो प्रभु लीला, तेरी लीला किसके लिए कहते हैं। ये भी बात बड़ी अच्छी है। बाबा बताते थे कोई ड्रामा को देखने जाओ तो आदि से अंत तक जो ड्रामा देखेगा
उसको सारी स्टोरी का पता होगा। कोई आज से नहीं देखा, बीच में आया, तो भी सारी स्टोरी का पता नहीं है। किसी ने आज से देखा, बीच से चला गया, तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली, सौभाग्य वो जो आदि से अंत तक सारी हिस्ट्री को जानता हो, पाठ बजाता हो। तो कितना नशा होगा आदि से अंत तक। और गारंटी है विनाश के आने के पहले हम सब बाबा के बच्चे कर्मातीत बन जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे। पहले संपूर्ण निर्विकारी, फिर सर्वगुण संपन्न। पहले अंदर से संपूर्ण निर्विकारी, अटेंशन प्लीज। पहले अंदर से संपूर्ण निर्विकारी, जरा सा भी लोभ मोह न हो। बाबा बताएंगे आप मुरली में। फिर सर्वगुण, सबके गुण देखने से संपन्न बनेंगे। किसी का अवगुण देखा, वो मेरे में चला गया। बड़ी गुप्त मिशनरी है। अपन को गुणवान समझना, दूसरे का अवगुण देखना। किसमें गिना जाए? वो निर्विकारी होगा। भाई मेरे सब मुख्य भाई बैठे हैं, बहनें बैठी है, अगर मैं किसका अवगुण देखती हूं, आजकल देखना बड़ा समझदारी समझती है, लिख लेते हैं फलाने में ये, फलाने में ये, फलाने में ये, फलाने में ये, बस ठीक है। तो मतलब बस समझदारी का काम है। और अब हम अपने दिल से पूछे, किसी का अवगुण देखना, लिखना, पर वो हम पढ़ना हम नहीं जानते। अवगुण दूसरे के देखे, देखने के फिर औरों को सुनाए, फिर लिखत में लाए। कभी सोचे तो सही, ये किसका धंधा है? किसका धंधा है? ब्राह्मण का धंधा है? खितरी का धंधा है? खितरी का भी नहीं है। यहाँ जो खितरी होगा ना, थोड़ा अंदर, थोड़ा मन के व्यर्थ संकल्प की थोड़ी होगी, पर ये काम नहीं करेगा। जो पहले पहले सिंध में जब ज्ञान में हम आए हैं, बाबा ने ये सिखाया, बच्ची सत्तो गुणी, रज्जो गुणी, तमो गुणी। पहला ये सिखाया था, अच्छा समझाया था। हमको अंदर से बहुत लग गई थी, सत्तो गुणी, रज्जो गुणी, तमो गुणी। आहार, विहार, विचार, व्यवहार। आहार, विचार, व्यवहार सत्वगुणी हो तो संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, फिर सर्वगुण संपन्न बनेंगे। कल बाबा आ रहा है, अच्छी तरह जो सुनना है ना बाबा का, अभी अच्छी सुनना कभी बहुतों ने सुनी है, न सुनी की है। मुझे बड़ा अफसोस है, थोड़ा अफसोस है। बहुतों ने बाबा की मीठे मीठे बाबा की बातें सुनी है। अफसोस क्यों है? अभी सुनी न सुनी नहीं करो। बाकी भी आज मुरली सुनना। इसलिए मेरा जी चाहता है, जो मुरली का गीत है ना, जैसे कल सुना, तुम्हें पाके हमने जान पा लिया, तो आज की भी मुरली का गीत पहले सुन लो, फिर मैं मुरली सुनाऊं। है रवि तेरे पास गीत? आज तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। देखो, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। कौन हो तुम्हें? अभी अपन को देखे,
हम वही तो हमारा है, जिसके लिए गीत भक्ति में गाते हैं। हमारे अपने गीत पीछे बने हैं। बाबा के होते 2 गीत बजे थे, पर अपने ये बैर के गीत, परंतु बाबा कितना अर्थ समझाया है। अच्छा बताओ, हम सबके दिल का गीत है ना। हाँ? गाने वाले, इस पर एक बात याद आती है। मैं भक्ति मार्ग में बहुत गीत गाती थी, बहुत गीत गाती थी। बड़े बड़े साधु महात्माओं के आगे गाती थी, हारमोनियम बजाती थी। किसी ने सिखाया नहीं था, पर ऐसे बजाती थी। बाबा भी मेरा सुना था गीत, तो बाबा को मैंने कहा, बाबा अभी मैं गीत नहीं गा सकती हूं। क्यों बाबा? तो बाबा मीठा बाबा कहता है, तुम्हारे अनुभव के गीत और गाएंगे। बस मीठे बाबा की क्या बातें सुनाओ। मेरे को लगता था मैं इतना प्यार से भजन गाती थी, गीत गाती थी, सारी सारी रात गाती थी, बनाती जाती थी, गाती जाती थी। तो बाबा कहते, तुम्हारे अनुभव तभी से लेकर के मेरे अनुभव की गीत। और तो ये ओम व्यास है ना, जब गीत बनाता है ना, तो कहेंगे तेरे को याद करके गीत बनाता हूं। ये जो गीत बनाया ना, सखीरी पायो 3 रतन, तो ये तो आप हम सबका अनुभव कितना बाबा ने अच्छा कराया है। जो हमारे, क्यों सुनाती हूं अपनी बात, नशा चरा हुआ है, उतरता नहीं है कभी। हमारा अनुभव, भक्ति मार्ग वाले भी गाते हैं ना, कुछ तो किसका गायन करेंगे। तो हमारे अभी का जो अनुभव है ना, सारे कल्प के लिए पीछे भक्ति मार्ग में भी काम आता है। और अंत में हम भक्ति की है तो परमात्मा के गुण गाए, और कुछ नहीं। पाठ पूजा कभी नहीं की होंगी, परंतु गीत जरूर गाए हैं। अच्छा सुनो, फिर बाबा किसका गीत गाता है? हम बाबा गीत गाएंगे, बाबा किसका गाता है सुन लो आज।